हमारे गांव के बाहर एक वीरान पहाड़ी पर एक खंडहर हवेली खड़ी थी। इसे काली हवेली कहा जाता था। यह हवेली देखने में ही भयानक लगती थी। इसकी दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत कई जगहों से गिर चुकी थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में भूत रहते हैं। कहते थे कि यहाँ एक जमाने में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी बेवफा पत्नी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती है। लोग कहते थे कि रात में यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इसी गांव में रवि नाम का एक नौजवान रहता था। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था। शहर में रहते रहते उसके विचार बदल गए थे। उसे भूतों प्रेतों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। जब रवि गांव वापस आया तो उसने सुना कि लोग काली हवेली से डरते हैं। उसे यह बात बड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, ये सब अंधविश्वास है, भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। रवि ने ठान लिया कि वह काली हवेली जाएगा और साबित करेगा कि भूत सिर्फ लोगों के मन का वहम है। एक रात जब गांव में सब सो रहे थे, रवि चुपके से घर से निकला। उसके हाथ में एक लालटेन थी। वह सीधा काली हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसने जोर से धक्का दिया। दरवाजा चीखते हुए खुल गया। अंदर का नजारा देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में धूल और सडांध की गंध घुली हुई थी। रवि धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अचानक रवि ने अपने पीछे एक परछाई देखी। वह एक स्त्री की परछाई थी। उसके बाल लंबे थे और वह सफेद साड़ी पहने हुए थी। कौन हो तुम? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरा खून कर दिया। अब मैं यहाँ अकेली भटकने को मजबूर हूँ। यह कहते हुए परछाई रवि की तरफ बढ़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। रवि समझ गया कि वह मुसीबत में फंस चुका है।